अशोक जी प्रणाम, स्वागत है आपका। बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे हम। अरे वाह! पहले हम बता दें मेन-मेन बातें। द पॉलिटिक्स इन विकास जी ने और हमने 4 पीएम ने मिलके जो सर्वे किया था उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा का, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी को कंफर्टेबल बहुमत मिल रहा है और पार्टी सरकार बना रही है, 238 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 157 सीटें ला रही है। मैं आपको अभी मेरी टीम देख रही थी, देश के बड़े-बड़े चैनलों पे आप बोल रहे थे, लेकिन मेरा अफ़्सोस कि मैं अपनी लाइव कर रहा था तो मैं आपको सुन नहीं पा रहा था। बाकी टीवी चैनलों पे आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मैं सुन नहीं पाया, ये मेरा अफ़्सोस रह गया आज का। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सारे देश के बड़े चैनल कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे बहुमत से और एक तो 226 तक पहुँचा दिया कि 226 आ रही है। आपको क्या लगता है कि वो जी। चैनल सच के करीब हैं या हम लोग सच के करीब हैं? देखिए संजय जी, एग्जिट पोल जो है, यदि पिछले कुछ बड़े 4-5 एग्जिट पोल देखेंगे तो औंधे मुँह गिरे हुए हैं। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल ये चैनल का मार्केटिंग का हिस्सा है। उनके लिए बिज़नेस है और इसमें जैसा किसी ने कहा कि हमारा टीवी आप देखो बहुत अच्छा दिखता है और वो टीवी जल्दी बंद भी हो गया, क्या कर सकते हो आप? सिर्फ रो सकते हो, उसको गाली दे सकते हो, वो कुछ नहीं कर सकते। अब आप मुझे लोग कहते हैं कि चैनल के सर्वे ऐसे क्यों आए? जो एजेंसी लगातार ओपिनियन पोल में बीजेपी को आगे दिखा रही थी, वो किस मुंह से कहेगी कि एग्जिट पोल में बीजेपी पीछे है? एग्जिट पोल आपके ओपिनियन पोल के एक्सटेंशन होते हैं। इसके पहले जब टेलीविजन चैनल नहीं थे तो क्या चुनाव नहीं होते थे? चुनाव विश्लेषण होता था, ओपिनियन भी होते थे, लेकिन एग्जिट पोल कहां होते थे? अखबार होते थे, लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, कुछ अखबार किसी को हायर करता था तो वो एक ओपिनियन पोल भी बन सकता था। अब एग्जिट पोल एक इवेंट हो गया है, क्योंकि आज के चुनाव के बाद चुनाव के नतीजे तक 2-3 दिन क्या करेंगे, क्या बेचेंगे? आज अपने एग्जिट पोल बेचे, कल जो है 8 तारीख को बाकी चैनलों के एग्जिट पोल से अपनी तुलना होगी, दिन भर वो चलता रहेगा। 9 तारीख को अपने रिपोर्टर्स का एक एग्जिट पोल आएगा और 10 तारीख को नतीजे होंगे। लेकिन नतीजों आने के बाद ये तमाम एग्जिट पोल के लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनका पेमेंट हो चुका है, सब चेक इनके अकाउंट में आ गए हैं और जिस दिन नतीजे आते हैं तब तक उस दिन 2-4 लोग छोड़ो तो बाकी सब जो जितने भी सर्वे करने वाले हैं सब अपने हिल स्टेशन पे अपने टीम के साथ हॉलीडेज मनाने चले जाते हैं, भाड़ में जाए नतीजे। आज मुझे बताइए ना, आज लगातार कोई एग्जिट पोल फेल होता आ रहा है, फिर भी उस एग्जिट पोल को आज हम चर्चा कर ही रहे ना, कर ही रहे हम। क्या कभी किसी ने पूछा हरियाणा में क्यों फेल हो गए, महाराष्ट्र में क्यों फेल हो गए, बंगाल में क्यों फेल हो गए, बिहार में क्यों फेल हो गए? तब हर जगह पे इनके लिए, जैसे जो चुनाव हारता है वो बार बार उसका एक ही रहता है कि जनता के जनादेश का हम आदर करेंगे, जनता का जनादेश सर आंखों पे। हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, 2014 से लेकर कांग्रेस आत्मचिंतन कर ही रही है। बीजेपी भी कई जगह, बंगाल से हार के बाद बीजेपी आत्मचिंतन कर रही है, राजस्थान के हार के बाद बीजेपी आत्मचिंतन कर रही है, हरियाणा छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया, वो आत्मचिंतन कर रही है। और जो जीतता है वो पूरा भड़ास निकालता है कि इन्होंने ये गलतियां की, इन्होंने ये गलतियां की, इस वजह से हमारा ये हो गया, वो हो गया। फिर इसमें लोग वोट परसेंटेज पे जाते हैं। देखिए पिछली बार हमको 40% मिले थे, इस बार हमको 39% मिले। तो ये विपक्ष ने जो हमारी इतना हमारे खिलाफ जो झूठा प्रचार किया, उसके बाद 1% सिर्फ लोग बरगला गए, लेकिन आज भी जनता हमारे साथ है। फिर सीट कन्वर्शन पे बात नहीं होती। जब 120 से 99 पे बीजेपी वाले आ गए तो बीजेपी वाले कहने लगे कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी सत्ता में आए, और उनके जो महानायक थे वो बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी नाम का फैक्टर बीजेपी ने गायब कर दिया, अब प्रो इनकम्बेंसी पे लोग वोट देते हैं। तो हमारे यहां
नेता मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए, सर्वे एजेंसी सर्वे करती है पैसा कमाने के लिए, चैनल सर्वे दिखाते हैं अपने विज्ञापन बटोरने के लिए, क्योंकि उनको पूरा दिन भर का इवेंट होता है। अब आपका चैनल जो है वो पत्रकारिता पे आप जिंदा हो, आप लोगों को बोलते हो कि भैया जरा नंबर हमारा नोट करना, कुछ दे सकते हो तो दे देना। आपके यहाँ कोई स्पॉन्सर की लाइन नहीं चलती। यदि कल मैं आपको कहूं कि भाई 10 करोड़ का स्पॉन्सरशिप आपको दे देता हूं, अशोक जी तो 10 आज करोड़ अमाउंट, अशोक जी आज सारे नेशनल चैनल पे थे, आज जो अमाउंट आया होगा उसका 10% प्लीज आप भी दे देना। नहीं 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 नहीं, अरे आप क्या बता रहे हो, मैं आधे आधे घंटे भी सबको बस ऑब्लाइज करके, जैसा होता है ना, जाके जितना बोल के निकल आना, सबको बोला कि आई डोंट बिलीव इन योर सर्वे, थर्ड रेट सर्वे। और फिर मैं लगातार फिर अभी पोर्टल्स पे ही हूँ, हर पोर्टल पे कुछ ना कुछ। मैंने बोला आखिरी जो है, आखिरी पड़ाव जो है संजय जी की यही किया जाएगा। तो संजय जी इसे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अशोक जी बात बताइए, हमने हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था, जो नेशनल चैनल हैं, जो राष्ट्रवादी चैनल हैं, जो 326 सीटें दिखा रहे हैं, उनकी व्यूअरशिप अभी मेरी टीम ने दिखाई 50,000 40,000, और अब तक हमको 5.25 लाख लोग देख चुके। तो ज्यादा लोग हमें क्यों देख रहे हैं? मैंने यही कहा, लोग पागल है इस देश के, यही मैं कह सकता हूं। लोग इतने खुश है कि गंगा में लाशें बही नहीं। हर घर में ये प्रॉब्लम है कि बच्चा ये तय कर नहीं पा रहा है कि इन्फोसिस ज्वाइन करूं, कि टीसीआईएल ज्वाइन करूं, कि विप्रो ज्वाइन करूं, कि टाटा ज्वाइन करूं, कि महिंद्रा का ऑफर है, कहां करूं। और घर में माता बोल रही बेटा चिट्ठी डाल, एक चिट्ठी निकाल, उसमें ज्वाइन कर। और सभी कंपनियों की गाड़ियां लड़कों के घर के सामने खड़े हैं कि मेरे आका बैठो गाड़ी में। पैकेज से नाराज हो तो पैकेज बढ़वा के देते, लेकिन आ जाओ, लोग नहीं है आपके सिवा किसको रखे। उत्तर प्रदेश का हर युवक आज कंफ्यूज्ड है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं। आदमी, उत्तर प्रदेश का वोटर आज इतना डरता है कि गलती से भी उसने कहा कि अरे यार मेरा ना थोड़ा शरीर दर्द हो रहा है, पता पड़ा 25 डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ आके जाते आपके घर में कि सर नहीं आपका शरीर दर्द हो रहा है, बताइए क्या करें आपके लिए। इतनी सारी सुविधाएं हैं। गुंडे है नहीं, गलती से किसी के मुंह से गाली निकल जाती है, वो सीधा थाने पे जाके बोलता है कि सर मुझे अरेस्ट करो, मैंने गाली दी आज। ये राम राज्य की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में, तो 300 सीटें आनी चाहिए। मैं उन तमाम बेशरम लोगों को पूछता हूं कि जब आप 200 पार बीजेपी को कह रहे थे बंगाल में, नतीजे आने के बाद आप कैसे शेमलेसली वहां खड़े हो सकते हो। मैं एक चैनल पे खड़ा था जो बंगाल में किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तुला हुआ था, और जैसे ही नतीजे आ गए, ताज्जुब लगेगा आपको, सब्जेक्ट नतीजों का नहीं था। सब्जेक्ट ये था कि कोविड का समय है और ममता के घर में इतना लोग जल्लोष कर रहे हैं। ये नेता है ममता जी, लोगों को मरवाने का तुली हुई है। उनने मुझे सवाल पूछा, अशोक जी आपको नहीं लगता कि ये गलत कर रही है ममता जी? मैंने बोला नहीं, मुझे बुलाया नतीजों पे बोलने के लिए था शायद। नहीं, बोले नतीजे तो आ ही गए हैं। तो मैंने जरा उस पर विश्लेषण करें, विश्लेषण उस पर करें कि आप इतने गलत कैसे साबित हुए। बोले हमने कब कहा था, वो तो एजेंसी का सर्वे था। मैंने नहीं, आप एजेंसी के सर्वे पे आप कूद पड़े थे ना। महाराष्ट्र के सर्वे के पे तो संजय जी, चैनल 18 के अंग्रेजी वाले ने तो मुझे ये कह दिया कि दिल्ली में बहुत साल रह लिया अशोक जी, आपको क्या महाराष्ट्र समझ में आता, भूल गए महाराष्ट्र। मैं मुंबई में हूं, शरद पवार को 10 सीटें भी नहीं मिलती है। मैंने बोला सर अभी देखते नतीजा आए तो। मैंने बोला इस चुनाव में शरद तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। और जब नतीजे आ गए तो मैं उनको बार बार याद दिला रहा था। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, मैंने नहीं जरा मुझे बताइए, आप तो बंबई में रह रहे ना। मैंने कभी कार के नीचे उतर के जरा चाय वाले से भी पूछ लिया करो यार क्या हो रहा है बंबई में। सेठ तनख्वाह देता है, एसी में बैठे होते हो, घर टू गाड़ी टू कारपेट चलते हो, और हमें बोलते हो कि तुम दिल्ली में बैठे हो तो तुम्हें महाराष्ट्र समझ में नहीं आता। तो ये ऐसी कई चीजें हैं। और ये नतीजे
आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी भी सत्ता में, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए लोग रास्ते पे आए हैं, उसको कैसे झुठलाएं। मैं बार बार आप ही के चैनल पे कई बार बोल चुका हूं कि विपक्ष ने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए विपक्ष के पीछे लोग खड़े हो जाए। सत्ता पक्ष ने इतना गंदा काम किया कि लोग बदलाव चाहते, इसलिए विपक्ष के पीछे खड़े हैं। और जब लोग रास्ते पे उतर आते हैं तो फिर बदलाव होता है। यह बदलाव इमरजेंसी के बाद हुआ, यह बदलाव नरेंद्र मोदी आने के बाद हुआ, और यह बदलाव इस बार यदि अखिलेश के लिए हो, क्योंकि अखिलेश एक लड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो एग्जिट पोल है, मुझे भी कई लोगों के सुबह से लेकर लोग, मैं परेशान हूं, लोगों के फोन मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, व्हाट्सएप पे बार बार आ रहा है, अरे यार तुम तो कह रहे थे, बताओ कैसा हो गया, ये तो सब कह रहा है। मैंने बोला यार 10 तारीख तक इंतजार करो, 10 तारीख तक के बाद जूते मारो ना, आज क्यों मार रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक तो जी। ये इवेंट है, हर एक की इवेंट है, इवेंट करने दो। हमारे यहाँ अब कुंभ भी इवेंट होने लगे, हमारे यहाँ जयंतियां इवेंट होने लगी है, हमारे यहाँ अब छोटी छोटी बातें, मतलब अब नदी उत्सव भी मनने लगे हैं, क्या नहीं मनने लगा है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल ठीक बात 365 है। दिन में 365 उत्सव होंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। लोगों बिल्कुल को उत्सव उत्सव में इतना भुला दो कि वो भूल जाए, आज एक उत्सव के बाद दूसरा उत्सव, दूसरा उत्सव के बाद तीसरा उत्सव, वो थाली बजाते रहता है ये सोच के कि इस थाली में एक दिन तो रोटी आएगी। वो 5 किलो अनाज के रूप में आती है। वो 5 किलो अनाज कितना दिन रहेगा, मार्च ही है ना, मार्च के बाद क्या है। अभी कल परसों, आज रात को या परसों तक, कल तक देखो पेट्रोल कहा जाता है। जीएसटी काउंसिल ने बोल ही दिया कि अगली मीटिंग में वो 5 वाला जो स्लैब है वो 8 करने जा रहे हैं। मतलब जो 5% का जो टैक्स है वो 8%, मिनिमम टैक्स 8% का होगा। तो ये कहीं ना कहीं तो पैसा निकलेगा ना सर जी।